Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. लंबे समय से राजा भैया के प्रभाव वाली बाबागंज विधानसभा सीट पर 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने नजरें गड़ा रखी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में राजा भैया के समर्थित प्रत्याशी विनोद सरोज की जीत का अंतर कम होने से मिली संजीवनी के बाद भाजपा इस विधानसभा में बूथ मजबूत करने में जुट गई है। स्थानीय स्तर पर बीजेपी नेता ने जहां पूरी ताकत झोंक रखी है, तो वहीं पार्टी की तरफ से भी बाबागंज और कुंडा में भाजपा को मजबूत करने के लिए राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सुनील भराला को प्रभारी बनाकर भेज दिया है। जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया कुंडा विधानसभा से लगातार रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करते चले आ रहे हैं। 1993 से इस सीट से लगातार विधायक बगल की बाबागंज सुरक्षित विधानसभा सीट पर भी उनका सीधा दखल रहता है। लगातार 5 बार से यहां से राजा भैया समर्थित प्रत्याशी ही चुनाव जीतते रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भाजपा समेत अन्य दलों का यहाँ प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा यहां मुकाबले में नजर आई। इसके अलावा साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर को भी बाबागंज विधानसभा में मतदाताओं का साथ मिला। 2017 के विधानसभा चुनाव में राजा भैया समर्थित विधायक विनोद सरोज का जीत का अंतर 2022 के मुकाबले में कम हो गया। इसके बाद से भाजपा की सीट पर सीधी नजर है। 2022 के विधानसभा चुनाव में राजा भैया को घेरने के लिए भाजपा 1 साल से बूथ स्तर पर काफी ज्यादा मेहनत कर रही है। सभी बूथों पर 10 युवाओं की टीम बना दी गई है, जिनका सत्यापन भी किया जा चुका है। चुनाव के दिन बूथ की कमान इन्हीं युवाओं के हाथ में होगी। भाजपा नेताओं का तर्क है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में उतरे पवन कुमार गौतम ने राजा भैया समर्थित प्रत्याशी विनोद सरोज को टक्कर दी थी। विनोद सरोज को कुल 87,778 मत मिले थे, जबकि भाजपा प्रत्याशी पवन को 50,618 वोट मिले थे। विनोद सरोज भाजपा प्रत्याशी पवन कुमार से 37,160 मत से जीतने में कामयाब हुए थे। इस चुनाव में विनोद की अंतर का जो वर्ष 2012 के चुनाव के मुकाबले कम हो गया था। 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपना दल को यह सीट दे दी थी। यहां से मैदान में उतरे बसपा के महेंद्र बौद्ध को 27,266 वोट मिले थे, जबकि विनोद सरोज को 69,332 मत हासिल हुए थे। विधायक बने विनोद सरोज ने बसपा प्रत्याशी को 42,066 मतों से पराजय किया था। यह जीत का अंतर जो है वो 2017 के चुनाव से घट गया। नेतृत्व के निर्देश पर लगातार पार्टी के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बूथों को मजबूत करते हुए सभी गाँव में बूथ स्तर पर चुनाव कमेटियों का गठन किया है। अब ऐसे चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। हरिओम मिश्र जिलाध्यक्ष भाजपा बाबागंज विधानसभा पर 1996 से राजा भैया समर्थक का कब्जा है। जिला की बाबागंज विधानसभा सीट कभी बिहार के नाम से जानी जाती थी। कुंडा से निर्दल विधायक राजा भैया ने अपने करीबी सेवानिवृत्त सैनिक रामनाथ सरोज को वर्ष 1996 में बिहार विधानसभा से चुनाव लड़ाया। वह रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल कर विधायक बने थे। मध्यावधि चुनाव में रामनाथ सरोज फिर विधायक बने। उनके निधन के बाद पिता की विरासत संभालने का मौका विनोद सरोज को मिला और साल 2007 में विनोद सरोज को राजा भैया ने बिहार से निर्दल चुनाव लड़ाया। राजा भैया की रणनीति के चलते कम उम्र में विनोद विधायक बन गए और साल 2012 के बाद 2017 में भी विनोद ने जीत का हैट्रिक बनाया, लेकिन उस पर कब्जा करने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फॉर्म में आ चुकी है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.